Assalamu alaikum dear students, welcome to the Civil Technology Department। जैसा कि हम अपने इस ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज से DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर की थर्ड ईयर की क्लास भी शुरू करते हैं। थर्ड ईयर में मेरा सब्जेक्ट है रेलवेज, डॉक्स, हार्बर्स एंड ब्रिजेस, जिसका कोड है CT353। ये सिविल टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, जिसमें रेलवेज, डॉक्स, हार्बर्स एंड ब्रिजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ चैप्टर फर्स्ट ब्रिजेस में। ब्रिज का मतलब होता है पुल। पुल किससे कहते हैं, पुल के बारे में जानना ज़रूरी है। हम पहले तो पुल के हवाले से जो है वो थोड़ा उसका तारुफ सीखेंगे। हम ये जानेंगे कि पुल क्या होती है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी खाली जगह, सड़क, रेलवे लाइन, नहर, दरिया वगैरह के ऊपर से रास्ता फराहम करे, जबकि उन जगहों में रुकावट भी पैदा ना हो। पुल का वो हिस्सा जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है उसे डेक कहा जाता है, यानी कि वो ट्रैफिक जो पुल के ऊपर से यानी डेक से गुजरे तो उसको कोई रुकावट ना हो, और नहर या रेलवे जो उसके नीचे से गुजर रही है, अगर नीचे से कोई नहर है तो उसके पानी को रुकावट ना हो। अगर कोई रेलवे सड़क है नीचे से तो ट्रेन को कोई रुकावट ना हो। अगर कोई रोड है ट्रैफिक का तो वहाँ पे ट्रैफिक को कोई रुकावट ना हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को पुल यानी ब्रिज कहा जाता है, जो कि एक नेमल बदल रास्ता फराहम करता है ताकि दूसरे रास्ते से गुजरने वाली चीज़ों को रुकावट ना हो। तो पुल की बहुत किस्में होती हैं। पुलें मुख्तलिफ़ किस्मों की होती हैं। कुछ छोटी पुलें होती हैं और कुछ बड़ी पुलें होती हैं। 18 फुट यानी 6 मीटर से कम लंबाई की जो पुल होती है उसे कलवर्ट कहते हैं। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि खेतों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं, लिंक रोड्स गुजरते हैं, तो उसमें जो वाटर कोर्स क्रॉस कर रहे होते हैं एक खेत से दूसरी खेत में पानी की फराहमी के लिए, तो उस पानी को क्रॉसिंग देने के लिए, और ऊपर से ट्रैफिक की क्रॉसिंग होती है, रोड होता है, तो उसमें छोटी पुलों का इस्तेमाल होता है। तो वो जो छोटी पुलें होती है जो वाटर कोर्सेज पे बनी होती है उन्हें कलवर्ट कहा जाता है, उन्हें ब्रिज नहीं कहा जाता, तो उन्हें कलवर्ट कहा जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ पुलों के इकसाम है। कुछ को काज वे कहा जाता है, कुछ को सबमर्सिबल ब्रिज कहा जाता है। ये सारी जो तफरीक है ये स्ट्रक्चर और यूजेज के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ किए गए हैं। तो किसी भी जो पुल होती है, जो ब्रिज होती है या कलवर्ट होता है, उसके 6 हिस्से होते हैं। मतलब एक ब्रिज के 6 अहम हिस्से होते हैं, जिनमें जो है वो फाउंडेशन होती है, नंबर फर्स्ट फाउंडेशन होती है, नंबर 2 अबिटमेंट होती है, नंबर 3 पायर होता है, नंबर 4 विंग वाल्स होती है, नंबर 5 पे बेरिंग्स होते हैं और नंबर 6 पे डेक होता है। तो ये 6 अहम हिस्से जो हैं पुल के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ टेक्निकल इस्तिलाहात जो हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो इंजीनियरिंग की ज़बान में मुख्तलिफ होते हैं, जो कि आपको आम डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि उनके बारे में मालूमात हो। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे जहन में वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। टेक्निकल इस्तिलाहात जो हैं, जिनको हम ये यूँ समझिए कि जैसे आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हुए सबसे पहले जो वर्ड बुक लिखते हैं उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखते हैं, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर हम जो इंजीनियरिंग का ख़ास टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग की ज़बान में यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स के थोड़े थोड़े जो है ना वो मैं आपको उनकी जो डिटेल्स बताता जाऊंगा, डिटेल समझाता जाऊंगा, ताकि आपके जहन में हो कि जब लफ्ज़ वो आए तो आपके जहन में उसका पूरा खुलासा आ जाए कि वो लफ्ज़ क्या है और वो क्या क्या माने दिखा रहा है। तो कुछ जो ऐसे इस्तिलाहात हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारा पहला चैप्टर है जिसकी शुरुआत होती है ब्रिज से,
तो ब्रिज जो है वो उसका मतलब है पुल, यानी कि नहर में बहता हुआ पानी भी बहता रहे और ऊपर से ट्रैफिक भी क्रॉस होती रहे, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को ब्रिज कहते हैं। छोटी पुल जो 18 फुट से कम होती है उसको कल्वर्ट कहते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी नहर में पानी की सतह कम होती है, यानी कि आधा फुट पानी बहता रहता है, तो उसको अलग से पुल देने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें रोड का लेवल नीचे करके उसको पानी की सतह से दूसरा रोड बनाया जाता है। तो वो कभी कभार पानी गुज़रता है, बारिशों की मौसम में ख़ास तौर पे गुज़रता है, तो उसको फिर नहर के बीच से ही रास्ता बनाया दिया जाता है, उसको काजवे कहा जाता है। उसके अलावा ऐसा रास्ता जिसमें आम दिनों में पानी नीचे से गुज़रता हो और बारिशों के दिनों में जो है वो डेक के ऊपर से गुज़रता हो, तो ऐसे रास्ते को जो है वो सोलो मर्सिबल ब्रिज कहा जाता है, सब मर्सिबल ब्रिज कहा जाता है, या उसे हाई लेवल काजवे भी कहा जाता है। पुल के जो फर्श से ऊपर तक जो पुल की छत होती है, पुल की छत के निचले हिस्से तक जो उमूदी मुफासला होता है जिसको स्पेस कहते हैं, उसको क्लियरेंस कहा जाता है। और हाई फ्लड लेवल जिसे एच एफ एल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसको ये जो है वो इसलिए होता है कि ओवरफ्लो से बचाने की गर्ज से बनाया जाता है। और ये इसके ऊपर की जो छत है उसके निचले हिस्से तक के मुफासले को फ्री बोर्ड कहा जाता है। इसके उमूदी क्लियरेंस वर्टिकल क्लियरेंस भी कहा जाता है। और उसके अलावा पुल के नीचे से गुजरने वाली जो बड़ी से बड़ी गाड़ी होती है उसके बुलंद तरीन मकाम से लेकर निचले पॉइंट, यानी कि वो बिल्कुल जो पुल के नीचे जो पॉइंट होता है उस तक जो स्पेस होता है उसे हेड रूम कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी के बहाव के वक्त पानी की लेवल को HFL हाई फ्लड लेवल कहा जाता है। कम पानी के लेवल जो कि इंतहाई खुश्क मौसम में होता है उसे LWL यानी कि लो वाटर लेवल कहा जाता है। पुल की जो अप स्ट्रीम साइड होती है जहाँ से पानी का बहाव जो है वो उस पुल की रुकावट की वजह से उसमें इजाफा होता है, उसे फ्लक्स कहा जाता है। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो दरिया नदियों नालों में बह निकलता है उसको रन ऑफ कहते हैं और पानी के रास्ते को वाटर वे कहते हैं। पुल के दो सहारों के दरमियान जो रकबा होता है उस रकबे को स्पेन कहा जाता है। पुल के जो सहारे होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक अब्यूटमेंट कहलाता है और दूसरे को पायर कहते हैं। अब्यूटमेंट इस किस्म का सहारा होता है कि जो पुल के दोनों किनारों पे सहारा होता है, और अब्यूटमेंट ऐसा सहारा होता है जिसकी एक तरफ पर ज़मीन होती है और दूसरी तरफ पर पानी बहता है, यानी कि जो दूसरा जो स्पेस खाल होता है उसमें से पानी गुज़रता है या ट्रेन गुज़रती है, रेलवे गुज़रता है, लेकिन एक जो अब्यूटमेंट का जो हिस्सा होता है वो ज़मीन से मिलता है। और पायर ऐसा सहारा होता है जिनकी दोनों तरफ से स्पेस होता है, दोनों तरफ से पानी गुज़रता है। तो ये आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अब्यूटमेंट के जो दोनों किनारों पर से जो वाल खड़ी होती हैं उनको जो है विंग वॉल्स कहा जाता है। तो ये होते हैं हमारे टेक्निकल इस्तिलाहात, ये कुछ अल्फाज हैं जो हम आगे जैसे जैसे अपना लेक्चर कंटिन्यू होगा तो यूज़ करते जाएंगे, तो उसमें हम हर बार उसकी जो वजाहत नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे। तो आपको वो समझना चाहिए कि विंग वॉल क्या होती है, अब्यूटमेंट क्या है और फाउंडेशन क्या होती है। ये सारी जो मालूमात है, ये सारे अल्फाज हैं जो जिस तरह डेक मैंने आपको बताया कि जिस हिस्से पुल के वो हिस्सा जिसके हिस्से से ट्रैफिक गुजरती है उस हिस्से को डेक कहते हैं। ये इस्तिलाहात हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पुल के पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द ब्रिज पढ़ेंगे, जिसमें फाउंडेशन है और अब्यूटमेंट है, पायर है और दीगर जो पार्ट्स हैं पुल के वो पढ़ेंगे। हम डिटेल में जाएंगे, उसके फाउंडेशन के डिटेल में जाएंगे, फाउंडेशन के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।